साल 2022 कार मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा। लॉकडाउन, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम के बाद यह मार्केट धीरे धीरे उभरा और काफी ज्यादा कारों के लिए शानदार रहा। बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हुई और बहुत सारी डिसकंटिन्यू। आज इस वीडियो में हम उन 12 गाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे जो साल 2022 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। इससे पहले हमने आपको बताया कि वो गाड़ियां जो अभी आने वाले साल में अप्रैल से पहले पहले बंद कर दी जाएंगी, वो 17 गाड़ियों के बारे में हमने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले फरवरी के महीने में रेनो डस्टर को डिसकंटिन्यू किया गया। रेनो डस्टर दिखने में काफी शानदार थी और जब ये लॉन्च की गई थी तो एसयूवी मार्केट में इसने तहलका मचा दिया था, लेकिन धीरे धीरे करके इसके राइवल्स बढ़ते गए और उसी की बदौलत इसकी सेल्स डाउन हो गई। लो सेल्स के चलते इसको बंद कर दिया गया। रेनो डस्टर को यूरो एनकैप में 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई थी। जब ये इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मौजूद थी तब ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आ रही थी। बाद में इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में लॉन्च कर दिया गया था। जब रेनो डस्टर को डिसकंटिन्यू किया गया था तब इसकी एक्स शोरूम प्राइस 8,59,000 रुपए से शुरू होकर के टॉप मॉडल के लिए 14,25,000 रुपए तक जाती थी। उसके बाद Hyundai की एलेंट्रा की 5th जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया गया था। मार्केट में ये ऑक्टाविया, फॉक्सवैगन जेटा, टोयोटा कोरोला इन गाड़ियों को राइवल करती थी। साल 2015 में इसको फेसलिफ्ट भी दिया गया था। 5th के बाद 6th जनरेशन एलेंट्रा को भी लाया गया और इंडिया में उसको लॉन्च किया गया, लेकिन 7th जनरेशन Hyundai एलेंट्रा को इंडिया में कभी लॉन्च नहीं किया गया। हालांकि ग्लोबल मार्केट में साल 2020 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। वहीं मार्च 2022 में इंडिया में Hyundai एलेंट्रा को कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि आपने देखा साल 2021 और 2022 एसयूवी के लिए काफी खास रहा और एसयूवी की पॉपुलैरिटी सेडान के ऊपर, खास करके प्रीमियम सेडान के ऊपर भारी पड़ गई। इसीलिए सेडान की सेल्स जो है वो डे बाय डे डाउन हो रही है। वहीं पर प्रीमियम सेडान के सेगमेंट में Hyundai वर्ना बहुत जल्द फर्स्ट इन सेगमेंट ADAS फीचर के साथ आने वाली है। इंडिया में इसको लॉन्च किया जाएगा साल 2023 में और जल्द ही जनवरी के आसपास इसका डेब्यू भी करवा दिया जाएगा। Hyundai एलेंट्रा इंडिया में जब डिसकंटिन्यू की गई थी तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में आती थी। प्राइस शुरू होती थी 15,90,000 रुपए से और टॉप मॉडल के लिए 21,15,000 रुपए तक जाती थी। 3rd, 4th और 5th पोजीशन डैटसन का एक कंप्लीट लाइनअप, जिसमें डैटसन रेडिगो, गो प्लस और गो आते थे। इसमें जो गो और रेडिगो थे ये 5 सीटर में और गो प्लस 7 सीटर में मिल जाते थे। काफी अफोर्डेबल गाड़ियां बनाने के लिए जाना जाता था डैटसन, जिसमें आपको बजट सेगमेंट की गाड़ियां देखने को मिलती थी, चाहे वो 5 सीटर हो या 7 सीटर। लेकिन जो ऑल ओवर सेल्स थी वो डाउन रहती थी। यहाँ पर अप्रैल 2022 में गो प्लस, गो और रेडिगो को बंद कर दिया गया कंप्लीटली। इन गाड़ियों के डिसकंटिन्यू किए जाने से पहले रेडिगो को फेसलिफ्ट भी दिया गया था। इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट कार भी थी, साथ ही साथ बजट सेगमेंट में भी आती थी। लेकिन इन तीनों ही गाड़ियों के डिसकंटिन्यू हो जाने के साथ ही डैटसन ब्रांड ही बंद हो गया इंडिया में। जब रेडिगो को बंद किया गया था तो ये केवल पेट्रोल में आती थी। हालांकि क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 20 to 21 की MPL थी। प्राइजेस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस 3,83,000 रुपए से शुरू होकर के 4,96,000 रुपए तक जाती थी। वहीं गो प्लस की बात करें तो ये 7 सीटर में मिल जाती थी, डिसेंट से माइलेज के साथ आती थी। एक और अच्छी बात ये थी कि इसमें मैनुअल के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था और ऑटोमेटिक का भी CVT ट्रांसमिशन मिल जाता था। बात करें प्राइजेस की तो 4,12,000 रुपए से शुरू होकर के टॉप मॉडल के लिए 7 लाख रुपए तक जाती थी। इसके बाद फॉक्सवैगन पोलो को भी डिसकंटिन्यू किया गया अप्रैल 2022 में। फॉक्सवैगन पोलो 2010 में लॉन्च की गई थी और जो इसका लुक अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2022 तक ऐसे ही कंटिन्यू रहा। हालांकि मिड में इसको एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट तो दिया गया था, लेकिन उससे कुछ खास अपडेट नहीं मिले। इंटीरियर को थोड़ा अपमार्केट कर दिया गया, थोड़े बहुत ट्वीक से अपडेट तो दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली गाड़ी को चेंज कर दिया गया हो। गाड़ी एज इट इज बिक रही थी मार्केट में और काफी पसंद भी की जाती थी, क्योंकि इसका पावरफुल इंजन, थोड़ा सा प्रीमियम इंटीरियर की वजह से ये गाड़ी काफी बिकती थी इंडियन मार्केट में। और आज भी पोलो के लवर काफी ज्यादा हैं। पोलो को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी। साथ ही साथ जब इंडिया में इसको डिसकंटिन्यू किया गया था तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आती थी और मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिल जाते थे। बात करें इसकी एक्स शोरूम प्राइजेस की तो जब इसको डिसकंटिन्यू किया गया था तो 5,87,000 रुपए से शुरू होकर के टॉप मॉडल के लिए 10,25,000 रुपए तक जाती थी और एक हैचबैक के लिए 10 लाख को पार करने वाला प्राइस कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन इसके मिड वेरिएंट्स की सेल्स काफी ज्यादा होती थी।
Hyundai की तरफ से एक और दुख भरी खबर आई, Hyundai Santro को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हालांकि Hyundai Santro Hyundai की तरफ से आने वाली एक एंट्री लेवल हैचबैक थी। इसकी सेल्स भी अच्छी होती थी, प्राइजेस भी ठीक ठाक थे, मतलब बजट में आ जाती थी। इसके अलावा इंजन स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, यहाँ पर सब कुछ आपको एक प्रॉपर पैकेज के साथ मिल रहा था। लेकिन इसको बंद कर दिया गया फिर भी Hyundai की तरफ से, क्योंकि जहां तक है साल 2023 में Hyundai की तरफ से एक एंट्री लेवल एसयूवी देखने को मिल जाएगी, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो टाटा पंच जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी इंडिया के अंदर। इसीलिए सेंट्रो को तो बंद कर दिया गया। जब सेंट्रो को बंद किया गया था तो ये पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल थी। बात करें एक्चुअल प्राइजेस की तो 3,91,000 रुपए से शुरू होकर के 6,45,000 रुपए तक जाती थी। 8th और 9th पोजीशन पर Hyundai की Aura और Grand i10 Nios, ये वो गाड़ियां थी जो डिसकंटिन्यू होने से पहले सीएनजी, पेट्रोल और डीजल तीनों में ही एक साथ बिकती थी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। हालांकि किसी और गाड़ी में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया जो अराउंड 25 kmpl की माइलेज के साथ आता था। ये डीजल इंजन छोटी गाड़ियों में से ज्यादातर हटाया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल 2023 से BS6 फेज 2 आने वाला है, जिसका एक डिटेल वीडियो हमने बना दिया है। उसमें ही बताया कि 17 कौन सी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। तो इन दोनों ही गाड़ियों के डीजल वेरिएंट को पहले ही जुलाई 2022 में बंद कर दिया गया और अब ये दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। Hyundai Grand i10 Nios की डीजल वेरिएंट की प्राइस 7,42,000 रुपए से शुरू होती थी, और वहीं Aura की बात करें जो कि एक सेडान थी, उसके डीजल वेरिएंट की प्राइस 8,06,000 रुपए से शुरू होकर के 9,51,000 रुपए तक जाती थी। दोनों के ही डीजल वेरिएंट को बंद कर दिया गया। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी S-Cross, अक्टूबर 2022 में इस क्रॉसओवर को बंद कर दिया गया। यहां पर इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते थे, और बाकी राइवल से बात करें कंपैरिजन की तो ये सबसे कम बजट में आपको देखने को मिल जाती थी एज कंपेयर टू प्राइजेस। लेकिन यहां पर इसको भी बंद करना पड़ा और ग्रैंड विटारा को बाद में लॉन्च किया गया। हालांकि इसकी जगह उसको नहीं लाया गया है, उसको मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया गया है। S-Cross को बंद करने के बाद इसके जगह पर कौन सी गाड़ी आएगी इसकी कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं है। जब मारुति सुजुकी S-Cross को बंद किया गया था तो ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती थी। एक्स-शोरूम प्राइस 8,72,000 रुपए से शुरू होकर के 12,70,000 रुपए तक जाती थी। इसके बाद नवंबर का महीना और टोयोटा अर्बन क्रूजर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। टोयोटा अर्बन क्रूजर मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का ही रिपैच वर्जन थी, और इसमें आपको एक फ्रंट ग्रिल अपडेटेड मिलती थी जो विटारा ब्रेजा से थोड़ा सा अलग लुक इसको दे देती थी। टोयोटा ने रिबैच करके विटारा ब्रेजा को ही अर्बन क्रूजर को लॉन्च किया था। जब इसको डिसकंटिन्यू किया गया तो ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। जब इसको डिसकंटिन्यू किया गया तो इसकी प्राइस 9,02,000 रुपए से शुरू होकर के 11,73,000 रुपए तक जाती थी। इसके बाद 12th पर महिंद्रा अल्ट्यूरस G4, दिसंबर 2022 में ही इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। एक फुल साइज 7 सीटर टॉप ऑफ द लाइन एसयूवी थी महिंद्रा की तरफ से, यानी कि सबसे महंगी एसयूवी महिंद्रा की तरफ से यही वाली आती थी। हालांकि इसका फ्रंट फेजिया काफी आउटडेटेड लगता था, लेकिन इंटीरियर में काफी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते थे, काफी प्रीमियम इंटीरियर इसका आपको मिलता था। इस सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों को राइवल कर दी थी। एंडेवर के जाने के बाद इसका कंपटीशन ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से होने लगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्च्यूनर एक तरफा किंग बनी हुई थी सेगमेंट में, वहीं महिंद्रा को इसको बंद करना पड़ गया। हालांकि इसका अपडेट वर्जन आएगा, फेसलिफ्ट मॉडल आएगा या कुछ और चेंजेस के साथ अल्ट्यूरस G4 आएगी, ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, इसको बंद कर दिया गया। महिंद्रा अल्ट्यूरस G4 को KNCAP में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। जब इसको बंद किया गया था ये केवल डीजल वेरिएंट में आती थी। इसका माइलेज अराउंड 12 kmpl के आसपास था। यहाँ पर इसमें आपको केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता था। महिंद्रा अल्ट्यूरस G4 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों में ही अवेलेबल थी। प्राइस की बात करें तो 30,68,000 रुपए से शुरू होकर के 31,88,000 रुपए तक जाती थी। तो ये थी वो 12 गाड़ियां जो कि साल 2022 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 तक किन और गाड़ियों को बंद किया जाना है, उनकी 17 की लिस्ट हमने बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।